इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान उसी भाव में, कोई अर्थ नहीं। लोक मंगल के लिए गंगा जी को सिर पर धारे और लोक मंगल के लिए ही उन्होंने ज्ञान नेत्र का सदुपयोग किया। ऐसे 3 नेत्र। वासुकी महाराज जनेऊ बने, शिव जी ने विष का, क्या उनको प्यास लगी थी या भूख लगी थी? शिव जी ने विष पी लिया। कोई समझदार आदमी विष पान करेगा क्या? क्यों पी लिया? शिव बाबा ने विष क्यों पी लिया? आपने सुना होगा महापुरुषों से, शिव ने विष स्वयं नहीं पी लिया। शिव जी तो ध्यान में थे, शिव जी को विष पिलाया गया। कोई समझदार आदमी विष पिएगा क्या? नहीं पिएगा। तो शिव बाबा कैसे पी लिए? कोई कम समझदार है क्या? पी क्यों लिए? महात्मा लोग कहते हैं, जब पहला रत्न निकला समुद्र मंथन से, देवता लोग में थे रहे थे, शिव जी तो उसमें थे नहीं, बाबा अपने ध्यान में। तो अब कौन ले इसको? तो आप जानते हैं, शिव जी का भजन पूजन स्मरण दैत्य भी करते हैं और देवता भी करते हैं, दोनों इन्हीं के चेला। विचित्र स्थिति आई। अब कहा गया भाई कौन लेगा? तो न देवता लेने को तैयार, न दैत्य लेने को तैयार। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि देखो, ये है प्रथम फल, प्रथम रत्न। प्रथम रत्न का वही अधिकारी है जो सबसे श्रेष्ठ होता है। लो, विष्णु भगवान तो बड़े समझदार महात्मा हैं। अग्रे अग्रे विप्राणाम नदी नाला वर्जिताम। क्यों महाराज? हम लोगों को तो नाला में घुसना नहीं है। भैया आप चलो, सेठ जी देखो क्या है, बचोगे तो हम भी आएंगे, तो भागेंगे। हाँ, तो बस यही हुआ सरकार। सब देवता लोग जय 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 बाबा की जय जयकार। बाबा जी प्रत्यक्ष हुए। कहिए, बस सबने प्रार्थना किया, बाबा प्रथम फल निकला, प्रथम रत्न निकला। भगवान शिव ने परमात्मा श्री राम का नाम लिया और फिर नाम प्रभाव जान शिवनी को, अकाल कूट फल दीन भगवान के नाम के प्रताप को, प्रभाव को शिव जी ने नीक माने उत्तम तरह से जाना। क्या जाना? नाम महाराज का स्मरण किया और ले लिया। हृदय में भगवान राम, जिह्वा पर भगवान का नाम और कंठ में वह विष, दोनों का संपुट हो गया। और वो संपुट ऐसा बना, गरल कंठ रुक गया, नीचे गया नहीं। जाएगा तो भगवान को कष्ट होगा, और जिह्वा में रहेगा तो राम नाम को, नाम महाराज को कष्ट होगा। एक संपुट दे करके पचा लिया। और नर सिर माला शिव वेश बाबा धाम वेश तो अकल्याणकारी दिखे है, लेकिन बाबा कल्याण के धाम है। नरमुंडमाल, क्यों? श्मशान में गए, जो मिला मुंड ला के पिना दिया। कोई कोई कहते हैं कि वो सती माता का मुंड जितना शरीर धारण किया। देखो यहाँ क्या लिखा है, नरमुंडमाल। और नर सिर माला, एक बड़ी कठोर बात है। गृहस्थ को अपनी पत्नी के अलावा किसी का स्मरण तक नहीं करना चाहिए। स्मरण करने से पाप लगता है। हमारी पत्नी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बड़ी शालीन, गृहस्थ का धर्म है। और पत्नी को अपने पति के अलावा किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए, किसी को याद नहीं करना चाहिए।
इससे दोनों श्रेष्ठत्व को प्राप्त होते। करे तो मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यही पुरुष के लिए लागू होता है। धर्म विचार समझ कुल रही, अरे सो निकृष्ट त्रिय श्रुति असी कही। हमको आपको ये धर्म पालन करना। माता जी का क्यों पहनेंगे, लिख रहे हैं गोस्वामी जी। नरसिरमाला, जितने नरमुंड थे उनका स्वरूप अलग अलग होता है। और जो माला बनने 108 नरमुंड ला करके गणों ने पिनाई तो दिया, बाबा जी गदगद हो गए। क्यों? उदासीन महात्मा है बाबा। बड़ा आनंद हुआ, हर्ष हुआ। इसका स्मरण हम लोग अरण्य कांड के अनुसुया माँ के प्रसंग में करेंगे। आप यहाँ इस बात का भाव रखें। नरमुंड की माल पहना दिया, अरे भाई जो मिलेगा भाई तो पहना देंगे। मिल गया स्मशान से नरमुंड बाबा का। हाँ, बाबा का स्वरूप गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है। भैया नीचे से गाना बस। बस अंग मर्दन अनंग संतत्य संग हर, बाबा शीश गंग गिरजा अर्धंग भूषण भुजंग वर, मुंड माल विधुबाल बाल डमरू कृपाल कर, विबुध वृंद नव कुमुद चंद सुख कंद शूलधर, त्रिपुरारि त्रिलोचन दिग्वसन, विष भोजन भय भय हरण, कह तुलसीदास सेवत सुलभ, शिव 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 शंकर शरण। हा शिव 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 शंकर शरण, हा शिव 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 शंकर शरण। भस्म अंग मां अर्धंग भूषण भुजंग बर। भगवान शिव के अलंकरण के बारे में महात्मा महापुरुष लोग कहते हैं, शिव जी का ऐसा वेश क्यों है, ऐसा अलंकार क्यों है, कोई झगड़ा न करे। समझदार आदमी परिवार में कोई शौक नहीं पालता। जो सबको अनुकूल बैठता है उसी में अपनी अनुकूलता बना लेता है, फिर उसको तनाव नहीं होता। जिसमें सब सुखी उसमें अपने राम जी सुखी। गणों ने बना दिया। नंदी पर बाबा आरूढ़ हुए चले। कोई कोई तो कहते हैं कि भगवान शिव उल्टा बैठे। अब इतना न समझी नहीं है बाबा के कि उल्टा बैठ गए, सीधा ही बैठे। चले बस बस चढ़ी नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा चले तो बाजा कहां बजा? देवलोक में। और दिग्पाल लोग सब अरुण वरुण काल यम यज्ञनी रविचंद्र सब भगवान विष्णु बराती बनकर चल पड़े। देवताओं की जो देवियां उनकी अर्धांगिनियां थीं वो देख करके भगवान शिव को मुस्कुरा रही हैं कि इस दूल्हे को दुल्हन कहाँ मिलेगी। ऐसा अद्भुत स्वरूप है बाबा का। देख शिव ही सुरतिय मुस्काही यही बरलायक दुल्हनी जगन्नाथ। इनके लिए तो कोई दुल्हन नहीं बनी, कौन रहेगा इनके साथ में? बड़ा मुश्किल है। चिंतन देवियों का है, देवताओं की अर्धांगिनियों का। भगवान विष्णु मुस्कुराए, दिग्पालों से बोले, देवराज इंद्र से कि देवराज दूल्हा जैसे हैं वैसा बारात का समाज नहीं है। दूल्हा अलग है, बाराती अलग हैं, तो दूल्हे का भी समाज आना चाहिए ना, अनुकूल हो। तो देवता लोग आगे आगे चलने लगे। भगवान शिव ने भृंगी को बुलाया, कहा अपने समाज को बुलाओ, इनके साथ क्या चला जाएगा। अब भृंगी ने टेर दिया, श्रृंगी बजाया, हर हर महादेव
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चतुर्दिक जैसे हर हर महादेव की वाग लगी, शिव बाबा के सारे गण जहां जहां थे, शिव अनुशासन सुन सब आए। जय शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जलद शीस तिन नाये। जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना बेसा। जय शिव शंकर जय भोला, बाबा बेसे शिव समाज निज देखा। जय शिव शंकर जय भोला, ओ मुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन विहीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना। जय शिव शंकर जय भोला। अनुशासन प्राप्त होते ही सारे गण लो अर से गिर पड़े आके। एक पल लगा संकल्प से आ गए। स्वरूप कैसे? अनेक वाहन अनेक वेश। बाबा देखे तो जोर से ठहाका लगा, कैसे वाह वाह आनंद आ गया, क्या बात है। समाज के मिलते तो आनंद हो ही जाता है, हो गया। स्वरूप कैसा? को मुखहीन, किसी के मुखे गायब है, किसी के अनेक मुख, हाथ है नहीं, हाथ है हाथ, पांव नहीं, पांव है पांव, आंख नहीं, आंख है आंख, देखने में विचित्र। कोई तो दुबला, कोई इतना मोटा, 3 लोग मिलकर उठाओ। हमारे कानपुर में एक भाई है, उनको 3 लोग उठाते हैं ना। बैठ जाते तो कहते थोड़ा मेरे को उठाओ, तो लोग उनको उठाते। हाँ, बैठ जाते हैं, 1-2 घंटे में भोजन करते हो, बहुत धीरे धीरे इज्जत से खाते, ज्यादा नहीं खाते। अब वो इतने मोटे हैं कि हाथे देर में जाता है। क्यों? नहलाने के लिए 3 लोग लगते, बेचारे गिर गए बाथरूम में तो मुश्किल होता है। इसलिए भगवान ने खूब दिया है स्वरूप, सबको नहीं संपत्ति देता प्रभु, लेकिन इतना भी न दे दे कि हमको 3 लोग उठाएं। सबका ही रहे। शरीर ठीक है, देखिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर हमारे हाथ में है। जब हम अपने हाथ के शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो दूसरे का क्या करेंगे? इसलिए हमको शरीर को कस के रखना होगा, एकदम कस के। अरे भाई, दुनिया के बारे में हम जानते हैं। अमेरिका कहाँ है? ग्लोब के नीचे। अरे ये देखो ना, ये कहाँ है? अमेरिका कहाँ है? आइसलैंड कहाँ है? थाईलैंड कहाँ है? बैंकॉक कहाँ है? क्या पहले शरीर अपना ठीक रहेगा तब न थाईलैंड आइलैंड माइलैंड जाएंगे? बिल्कुल। मैं थोड़ा प्रेम पूर्वक आपको कठोरता पूर्वक से कह रहा हूं, शरीर को मित्रों एकदम व्यवस्थित रखना है। चाहे जो अरे मिलता है बड़े भाग्य से ये नर्तन, कभी कभी आते हैं इसी वेश में मेरे भगवन, कभी कभी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। है देवता, शरीर ही धर्म साधन का निमित्त है। हमारे डॉक्टर साहब 2 घंटा व्यायाम करते हैं, मेरा भी यही करते। हम कहाँ कर पाते हैं आप? हम तो लाला की कृपा से बस आसन पर कंट्रोल रखते हैं। आसन को ठीक रखिए, सब ठीक रहेगा। कम से कम आप ये जानो कि आपके शरीर को क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान। आधा शरीर ऐसे स्वस्थ हो जाएगा। जो नुकसान करे उसका परहेज करिए, जो फायदा करे उसका आदर करिए। और कुछ नहीं करिए तो बाबा रामदेव स्वामी का कम से कम 10 मिनट योग तो करबे करिए। योग ऋषि हैं बाबा रामदेव जी, उन्होंने कितना तप किया है। आज भी बेचारे गांव गांव घूम रहे हैं। इसलिए हमारे आपके मंगल के लिए महात्मा महापुरुषों ऋषियों का जो भी है उसको हम जितना हमारे को फायदा करे पालन करना चाहिए।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।